अब आ जाते हैं नेक्स्ट हार्मोन पे जिसका नाम है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जैसे कि नाम से ही पता होगा, साइटो का मतलब होता है सेल और काइनिन का मतलब होता है काइनेसिस। काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, सेल का डिवीजन करने वाला जो हार्मोन है उसे कहते हैं साइटोकाइनिन, यानी जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, प्रमोट सेल डिवीजन। अब हम जान लेते हैं साइटोकाइनिन की डिस्कवरी किसने की थी। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्कूग, और उनके कुछ साथी जो कि टिश्यू कल्चर पे काम कर रहे थे। तो डिस्कवरी बाई स्कूग एंड उनके कुछ साथी, स्कूग एंड कोवर्कर। कोवर्कर यानी जो उनके साथ काम कर रहे होंगे या उनके जो अंडर में काम कर रहे होंगे उन्हें कहते हैं कोवर्कर। स्कूग एंड कोवर्कर जो कि वर्किंग ऑन टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहां पर किसी प्लांट का एक सेल ले लेते हैं और उससे कई सारी सेल डिवाइड करा करा के बनाते हैं। वो कहाँ पे करते हैं, वो किसी लिक्विड मीडियम में करते हैं ताकि कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा सके या उससे जो भी हार्मोन निकालना हो उसको निकाला जा सके। उस प्रोसेस को कहते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे किसी भी एक प्लांट के टिश्यू या फिर एक सेल्स को या दो सेल्स को ले लेते हैं, उसको सेल्स को डिवाइड करा करा के कई सारी सेल्स बनाते हैं, उसको कल्चर करते हैं, मतलब उसको किसी मीडियम में रखते हैं और उससे कई सारी सेल्स बनाते हैं और उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसे कहते हैं टिश्यू कल्चर। तो सबसे पहले साइटोकाइनिन की डिस्कवरी की थी स्कूड एंड उनके कोवर्कर, मतलब उनके कुछ साथियों ने, जो कि टिश्यू कल्चर पे काम कर रहे थे। किस टिश्यू कल्चर पे काम कर रहे थे, जिस पे काम कर रहे थे वो एक टोबैको का प्लांट था। टोबैको के प्लांट में की एक स्टेम काटे थे, स्टेम मतलब वो डाली या टहनी, टोबैको के प्लांट की एक स्टेम काटे थे। टोबैको स्पेलिंग सही है ना, हाँ, टोबैको की स्टेम काटे थे। तो वहां पे उन्होंने पिथ, ये पिथ मतलब एक ऐसी जगह जो कि न्यूट्रिएंट या फिर न्यूट्रिएंट वगैरह को स्टोर करके रखता है। पिथ सेल्स, पिथ सेल्स मतलब स्टोर न्यूट्रिएंट, स्टोर न्यूट्रिएंट मतलब टिश्यू कल्चर पे काम कर रहे थे। टिश्यू कल्चर में जो कल्चर लिए थे सेल्स के लिए, वो सेल्स किसकी थी, जो स्टेम लिए थे वो टोबैको की स्टेम थी। उसके अंदर जो पिथ सेल्स थे उन्होंने देखा जब उसको टेस्ट ट्यूब में डाले गए या फिर जिस भी मीडियम में वो रखे, तो जो पिथ सेल्स थी वो आपस में या फिर जो सेल्स थी वो डिवाइड करा करा के कई सारी सेल्स बना देती हैं अगर ऑक्सीजन नहीं होता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन होता है तो वो कैलस नहीं बनने देता। कैलस मतलब होता है गुच्छा, गुच्छा मतलब कई सारी सेल्स जब डिवाइड करा करा के ऐसे गुच्छे जैसा बन जाए। तो ऑक्सीजन अगर होता है तो नॉट कैलस नहीं डेवलप होने देता, नॉट डेवलप कैलस, ऑक्सीजन कैलस नहीं डेवलप करने देता। लेकिन उन्होंने क्या पाया कि जो सेल्स थी उसमें बहुत सारे गुच्छे ऐसे ऐसे डिवाइड करा करा के इसी टोबैको के प्लांट की वो गुच्छे बन रहे थे, वो कैलस बन रहे थे, मतलब गुच्छे, कई सारी सेल्स बन रही थी। कैलस फॉर्म मतलब सेल डिवीजन वहां पे हो रहा था। हो किसकी वजह से रहा था, मतलब वहां ऑक्सीजन के अलावा कोई और भी हार्मोन था। तो उसको निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते थे क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन था। कोई और हार्मोन निकालने के लिए उन्होंने या फिर यीस्ट से निकाला हुआ कुछ सब्सटेंस, यीस्ट एक्सट्रैक्ट यानी यीस्ट से निकाला हुआ कुछ सब्सटेंस, या फिर कोकोनट का जो वाटर होता है उसको लिया, कोकोनट वाटर, या फिर वेस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट, वेस्कुलर टिश्यू यानी वीजल्स की टिश्यू से जो एक्सट्रैक्ट यानी जो भी मटेरियल निकाला गया हो उसको वेस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट। इन तीनों में से कोई एक चीज इस ऑक्सीजन की या फिर कैलस जो गुच्छा बना था उसके साथ लेकर जब निकाले, वहां से जो सब्सटेंस आइसोलेट के मिलाए ऑक्सीजन के साथ, इस कैलस के साथ जब मिलाए, तो वहां से जो सब्सटेंस उनको निकालने में मिला वो था ये। इन दोनों को जब मिला देते हैं तो ये बनता है सोर्स ऑफ साइटोकाइनिन, मतलब जो साइटोकाइनिन बनाता है, साइटोकाइनिन। फिर यहीं से निकाले होंगे साइटोकाइनिन। तो सबसे पहले मतलब डिस्कवरी की थी स्कूग ने, लेकिन सबसे पहले निकाला किसने, मतलब सबसे पहले तो नहीं कह सकते, लेकिन मिलर आइसोलेटेड साइटोकाइनिन, लेकिन सबसे पहले निकाला किसी और ने था, मिलर आइसोलेटेड साइटोकाइनिन फ्रॉम एनिमल सोर्स, फ्रॉम एनिमल सोर्स। मिलर ने सबसे पहले एनिमल सोर्स से साइटोकाइनिन निकाला। कहाँ से निकाला, एनिमल सोर्स से, प्लांट सोर्स से नहीं, याद रखना, एनिमल सोर्स से, ठीक है। मिलर आइसोलेटेड साइटोकाइनिन फ्रॉम एनिमल सोर्स। क्या हुआ था, साइटोकाइनिन मतलब होता है, साइटो मतलब होता है सेल, काइनिन मतलब होता है डिवीजन, काइनिन का मतलब होता है काइनेसिस, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, सेल का डिवीजन करने वाले हार्मोन्स, यानी जो सेल डिवीजन में काम कर रहे हैं, मतलब कई सारे, एक सेल से कई सारी उसको डिवाइड करा के डिवाइड मतलब कई सारे सेल बना रहे होंगे। जब स्टेम के टोबैको को लिया, टिश्यू कल्चर पे काम कर रहे थे,
टोबैको के स्टेम को लिया, यानी उसकी टहनी को लिया, और उसमें देखा कि कई सारी सेल्स जब बन रही थी, मतलब ऑक्सीजन अगर होता सिर्फ तो वहाँ पे कैलस ना बनता, मतलब गुच्छा ना बनता, लेकिन कई सारी सेल्स बन जाती थी। इसका मतलब उसके अलावा कोई और हार्मोन था, तो उसको पाने के लिए, उसको निकालने के लिए क्या किया, या तो फिर कोकोनट वाटर लिया, या फिर यीस्ट एक्सट्रैक्ट, या फिर वेस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट। इन तीनों में से कोई एक चीज इन कैलस के साथ लेकर जब मिलाया तो वहां से जो सोर्स बना वो साइटोकाइनिन का सोर्स बना, मतलब जहां से साइटोकाइनिन निकाला जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले एनिमल सोर्स से मिलर साहब ने साइटोकाइनिन को निकाला। अब हम जान लेते हैं कि जो ये बनता कहाँ है, साइटोकाइनिन बनता कहाँ है, तो साइट ऑफ सिंथेसिस, साइट ऑफ सिंथेसिस, साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ साइटोकाइनिन। तो बनता कहाँ है, जैसे कि जहाँ पे सेल्स एक्टिव होते हैं, जैसे कि रूट टिप पे, शूट टिप पे, ठीक है, रूट टिप, या फिर जो नई नई शूट बनी होती हैं, जहाँ पे साइटोकाइनिन मतलब पता चल रहा है ना, सेल डिवीजन जहाँ पे हो रहा हो, जैसे स्टेम बढ़ रही है, ये प्लांट है, और ये एपेक्स पार्ट बढ़ रहा है, या फिर टहनी बढ़ रही है, तो मतलब वहाँ पे सेल डिवाइड कर रही होंगी, तभी वो बढ़ रहा है। तो जहाँ पे भी सेल का डिवीजन हो रहा होगा वहाँ पे साइटोकाइनिन पाया जाएगा, यानी न्यू शूट टिप, इसीलिए लिखा हूँ न्यू शूट टिप। रूट टिप यानी जड़ें बढ़ रही होंगी, रूट टिप, शूट टिप यानी जहाँ भी डिवीजन हो रहा होगा वहाँ पे साइटोकाइनिन पाया जा रहा होगा, क्योंकि उसका नाम ही है सेल डिवीजन। तो वो जहाँ भी डिवीजन हो रहा होगा वहाँ पे साइटोकाइनिन पाया होगा, जैसे रूट टिप, शूट टिप, न्यू लीफ या न्यू फ्रूट, न्यू लीफ या फिर न्यू फ्रूट, इन सब जगह पे साइटोकाइनिन पाया जा रहा होगा, या फिर जहाँ पे डिवीजन हो रहा होगा, वेयर सेल डिवीजन ऑकरिंग, वेयर एवर सेल डिवीजन ऑकरिंग, सेल डिवीजन ऑकरिंग, मतलब जहाँ भी सेल डिवीजन हो रही हो वहाँ पे साइटोकाइनिन पाया जाएगा, सीधी सी बात है। अब इसको साइटोकाइनिन को जो प्रमोट कराता है, यानी जो प्रीक्वर्सर है जिसकी मदद से बनता है, वो कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन में था, वो था ऑक्सीजन में था इंडोल रिंग कंपाउंड, जिसका एग्जांपल था बेहतरीन ट्रिप्टोफान। उसके बाद अब साइटोकाइनिन में जो प्रीकर्सर है वो है अमीनोप्यूरिन रिंग, अमीनोप्यूरिन, अमीनोप्यूरिन, ये इसको बनाने में, साइटोकाइनिन को बनाने में मदद करता है। साइटोकाइनिन फॉर्म, साइटोकाइनिन फॉर्म, हेल्प इन साइटोकाइनिन फॉर्मेशन, अमीनोप्यूरिन से साइटोकाइनिन को बनाने में मदद मिलती है। और अब हम जान लेते हैं इसको टेस्ट कैसे करते हैं, मतलब कैसे पता लगाते हैं कि साइटोकाइनिन, दिख रहा है ना, दिख रहा है, कैसे पता लगाते हैं कि साइटोकाइनिन ही है। जैसे हम लोग इसके पहले वाले टॉपिक पे थे जो कि था गिबरेलिक एसिड, तो उसको पता लगाने के लिए पी प्लांट लेते थे जो छोटा होता था, उस पर अगर हम गिबरेलिक एसिड स्प्रे करते थे तो बड़ा हो जाता था, ठीक है। और या फिर एलुरियन लेयर या फिर एंडोस्पर्म को लेते थे, उस पर स्प्रे करते थे या फिर उसमें डालते थे, तो वहाँ जो स्टार्च होता था वो माल्टोज से कन्वर्ट होते हुए फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता था, तो हम कंफर्म कर लेते थे कि वो गिबरेलिक एसिड है। उसी तरह से इसको कंफर्म करने के लिए या फिर इसको जांचने के लिए कि वो साइटोकाइनिन ही है, वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं वो जान लेते हैं। तो पहला टेस्ट होता है कि डिले इन लीफ सेंसेंस, मतलब जो पत्तियां बूढ़ी हो जाती हैं आसानी से उसको देरी से बूढ़ी कराता है, मतलब ज़्यादा देर तक पत्तियों को यंग रखता है। तो पहला लिख लेते हैं बायो एसे, बायो एसे या फिर टेस्ट फॉर साइटोकाइनिन। बायो एसे या फिर टेस्ट फॉर साइटोकाइनिन। तो पहला जो है वो है डिले इन लीफ से, डिले इन लीफ सेंसेंस, मतलब जो पत्तियां आसानी से बूढ़ी हो जाती थी, कमजोर हो जाती थी, सड़ जाती थी, गिर जाती थी, उसको ज़्यादा समय तक यंग बनाए रख सकें ताकि वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकें और इनडायरेक्टली वो फूड को सप्लाई मेंटेन किए रह सकें, ठीक है। पहला है डिले इन लीफ सेंसेंस, तो लिख लीजिए डिले इन लीफ सेंसेंस। जैसे ये पत्ती है, ये पत्ती है, जब विदाउट साइटोकाइनिन, मतलब जब साइटोकाइनिन नहीं डाले थे, विदाउट साइटोकाइनिन, तो ये कुछ दिनों के बाद ये पत्ती ऐसे 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 मुरझा जाती थी, बूढ़ी हो जाती थी, ठीक है। अब जब साइटोकाइनिन डाल दिए विथ साइटोकाइनिन, जब साइटोकाइनिन उस पर स्प्रे कर दिए तो ये पत्ती ज़्यादा समय तक ऐसे मेंटेन रहेगी, यंग रहेगी। तो बस यही कहने का मतलब है डिले इन लीफ सेंसेस, पत्तियों को आसानी से बूढ़ा नहीं होने देता। और दूसरा जो रोल है, मतलब दूसरा जो टेस्ट है वो है टोबैको पिथ कल्चर बायोएसे, मतलब जो टोबैको प्लांट था उसमें जो कैलस बन रहा था उससे ये पता लगाते थे कि साइटोकाइनिन ही है जो कि उसके सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है। जितनी ज़्यादा सेल डिवाइड करेंगे तो मतलब वहाँ पे साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन का मतलब ये सेल डिवीजन। तो दूसरा रोल, मतलब दूसरा टेस्ट है टोबैको पिथ कल्चर।
टोबैको पिथ, पिथ मतलब होता है जहाँ पे न्यूट्रिएंट वगैरह स्टोर होता है। पिथ कल्चर बायो से, पिथ कल्चर बायो, टोबैको पिथ कल्चर बायो से क्या करता है, हेल्प इन सेल डिवीजन। बस मतलब वहाँ पे सेल्फ डिवीजन हो रही तो मतलब वहाँ पे साइटोकाइनिन प्रेजेंट है, हेल्प इन सेल डिवीजन। बस जहाँ भी सेल डिवीजन हो रही हो वहाँ पे साइटोकाइनिन प्रेजेंट है। ये नोट डाउन कर लीजिए, ये मैंने लिखा दिया पूरा। अब इसके बाद हम डायरेक्ट थोड़ा बहुत एग्जांपल पे आएंगे, उसके बाद रोल पे आ जाएंगे, बस खत्म है, ज़्यादा नहीं है। साइटोकाइनिन इतना ही था कि साइटोकाइनिन की डिस्कवरी सबसे पहले स्कूग ने की थी और उनके कुछ साथियों जो टिश्यू कल्चर पे काम कर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने जिस टिश्यू कल्चर पे काम किया था, जो लिया था पौधा, वो टोबैको का एक स्टेम था, एक टहनी थी। वहाँ पे उन्होंने देखा अगर ऑक्सीजन सिर्फ होता वो कैलस ना बनने देता। कैलस मतलब होता है गुच्छा, जब कई सारी सेल डिवाइड करके गुच्छे जैसा बना लेती हैं तो उसे कहते हैं कैलस। लेकिन वहाँ कैलस बन रहा था तो मतलब कुछ और भी प्रेजेंट था, तो उसको जांचने के लिए उन्होंने कोकोनट वाटर या फिर इन तीनों में से कोई एक सब्सटेंस इस कैलस के साथ मिलाया, तो वो वहाँ से जो चीज़ मिला वो साइटोकाइनिन था। इन दोनों को मिलाने के बाद जो सोर्स बन रहा था, जो चीजें बन रही थी वो साइटोकाइनिन बन रही थी, मतलब ये सोर्स था। ये दोनों मिलने के बाद तो सबसे पहले आइसोलेट किया था मिलर साहब ने, जो कि एनिमल सोर्स था। लेकिन अभी सिर्फ एनिमल सोर्स से सबसे पहले मिलर साहब ने आइसोलेट किया। अगर जिसने सबसे पहले आइसोलेट किया था वो प्लांट सोर्स से था, तो उसको भी जानेंगे। साइट ऑफ सिंथेसिस कहाँ पे बनता है, जहाँ पे सेल डिवाइड करो, जैसे रूट टिप, नई शूट जहाँ पे सेल डिवीजन हो रही होगी, या फिर नई लीफ, नए फ्रूट वगैरह में। इसको प्रमोट कौन करता है, जिसको बनाने में मदद करता है वो है अमीनोप्यूरिन साइटोकाइनिन जो बनाता है। इसको टेस्ट कैसे करते हैं, डिले इन लीफ सेशन, जैसे पत्तियां बूढ़ी हो जाती हैं, अगर हम साइटोकाइनिन स्प्रे कर देते हैं तो वो पत्तियां आसानी बूढ़ी नहीं हो पाती, क्योंकि सेल डिवाइड कर करके पुरानी सेल को रिप्लेस करके नई सेल बनाती रहती हैं। और दूसरा टेस्ट करने का माध्यम है टोबैको पिथ कल्चर। ऐसे जो बायो यहाँ पे इन्होंने टिश्यू कल्चर पे एक्सपेरिमेंट किया था, वहाँ पे कैलस बन रहा था, मतलब ढेर सारी सेल डिवाइड कर रही थी, तो मतलब साइटोकाइनिन प्रेजेंट था, तभी सेल डिवीजन हो रहा था। बस ये मैंने पूरा रिकैप दे दिया। अब आगे हम थोड़ा बहुत इसका एग्जाम्पल जान लेते हैं, उसके बाद रोल जानेंगे। अब हम जान लेते हैं एग्जाम्पल साइटोकाइनिन। टॉपिक डाल देता हूं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है सबसे पहले एग्जाम्पल है G18 और वगैरह एग्जाम्पल आते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, सबसे पहले आइसोलेट किसने किया था। फर्स्ट साइटोकाइनिन डिस्कवर तो किया था उसने मिलर साहब ने, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो निकाला गया था वो एनिमल सोर्स में ही था, लेकिन वो कहाँ से था, वो फिश से था, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट साइटोकाइनिन डिस्कवर्ड जो था वो मिलर साहब ने बाहर निकाला था। और सबसे पहले जो डिस्कवर था वो था एक मछली का जो स्पर्म होता है, मछली का जो स्पर्म होता है, मतलब मछली का स्पर्म आइसोलेट किया गया, मछली का स्पर्म निकाला गया, तो वहाँ से ऑटोक्लेव स्पर्म डीएनए से वो साइटोकाइनिन निकाला गया, या मतलब डीएनए को आइसोलेट कर लिए, ठीक है। और उसको एक टेस्ट ट्यूब में जब रखे तो वहाँ से काइनेटिन, जो कि एक तरह का साइटोकाइनिन ही होता है। काइनेटिन का मतलब होता है काइनेसिस, काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन। काइनेटिन जो कि एक तरह का साइटोकाइनिन का उदाहरण ही है, वो मिला उस मछली के स्पर्म के डीएनए से, ठीक है। तो इस काइनेटिन को हम और क्या कहते हैं, फरफ्यूल, इसका एक और नाम भी है फरफ्यूल अमीनोप्यूरिन। अमीनोप्यूरिन वही जो साइटोकाइनिन को बनने में मदद कर रहा था, उसका प्रिकर्सर था अमीनोप्यूरिन, इसका नाम है, ठीक है। तो फर्स्ट साइटोकाइनिन जो डिस्कवर हुआ था मछली के डीएनए से था, स्पर्म से, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, फिश मछली के डीएनए से था, जो कि जिसका नाम था काइनेटिन। काइनेटिन का मतलब ही होता है काइनेसिस, काइनेसिस का मतलब होता है सेल डिवीजन, ठीक है। ये था इसका मतलब जो फर्स्ट डिस्कवर हुआ था। और उसके बाद इसका एग्जाम्पल जो कि कहाँ से था, फ्रॉम एनिमल सोर्स, ठीक है, फ्रॉम एनिमल सोर्स, ये लिख ही दिया। फिश का मतलब हो गया फ्रॉम एनिमल सोर्स। क्या था, काइनेटिन था। फर्स्ट कौन सा था, काइनेटिन, जो डिस्कवर हुआ था काइनेटिन। और सबसे पहले ये एनिमल सोर्स में था, और सबसे पहले जो प्लांट सोर्स में था, फर्स्ट प्लांट सोर्स, याद रखना ये सब नेचुरल हैं, नेचुरल साइटोकाइनिन, ये सब फर्स्ट प्लांट सोर्स से जो निकाला गया था वो कौन सा था, G18, उसका नाम था G18। जो एनिमल सेल से निकाला गया था उसका नाम था काइनेटिन, और जो प्लांट सोर्स से निकाला गया था उसका नाम था G18, ठीक है। जो कि कहाँ से पाया गया था, जी मेज से, ठीक है।
इसका नाम उसी प्लांट के नाम पे रख दिया गया, ऑब्टेन फ्रॉम जेटिन, ऑब्टेन फ्रॉम जी मेज, जो कि एक तरह का कॉर्न होता है, कॉर्न कर्नल, यहाँ से निकाला गया था जेटिन। और कोकोनट वाटर से भी ये पाया गया था, कोकोनट वाटर से, प्लांट सोर्स से कहाँ से, पहला जी में से निकाला गया, उसी के नाम पे जेटिन लिख दिया, और कोकोनट वाटर से भी ये पाया गया। और जो कुछ सिंथेटिक यानी मैड मेड है, जो आर्टिफिशियल हैं सिंथेटिक, वो कौन कौन से हैं, ये एग्जांपल दिखा रहा हूँ। साइटोकाइनिन का पहला जो फिश से पाया गया था, एनिमल से पाया गया था, वो था काइनेटिन। काइनेटिन का मतलब होता है काइनेसिस, उसका मतलब होता है सेल डिवीजन, सेल का डिवीजन करना होता है। और दूसरा था जेटिन, जो कि जी में से पाया गया था, उसी प्लांट के नाम पे लिख दिया गया जेटिन। और कोकोनट वाटर से भी पाया गया था। सिंथेटिक कौन कौन से हैं, जो कि आर्टिफिशियल हैं, वो है बेंजाइल अमीनो प्यूरिन, लिख देते हैं BAP शॉर्ट फॉर्म, बेंजाइल अमीनो प्यूरिन, बेंजाइल अमीनो प्यूरिन। सिंथेटिक मतलब ये सब मैन मेड है, ये सब नेचुरल नहीं पाए जाते हैं, ये सब ह्यूमन द्वारा बनाए गए हैं। अब इसके कुछ रोल लिख लेते हैं साइटोकाइनिन के। रोल में वही सब आ जाएगा, साइटोकाइनिन जैसा नाम ही है सेल डिवीजन, तो पहला तो सबसे पहला वही हो जाएगा, सेल को डिवाइड करने में काम आता है, ठीक है। प्रोमोट सेल डिवीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके सेल्स को डिवाइड करने में मदद करता है। जैसे लीफ है, लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट यानी ग्रीन वाला स्ट्रक्चर, जहाँ पे लीफ ग्रीन ग्रीन है वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है, वहाँ पे उस सेल्स को डिवाइड कराएगा ताकि लीफ बड़ी हो सके और ज़्यादा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सके। तो पहला तो सेल डिवीजन इसका काम हो गया। दूसरा रोल क्या हो गया, जो नई पत्तियाँ होंगी, प्रोमोट डिवीजन इन यंग लीफ, ताकि जो पत्तियाँ छोटी हों वो छोटी से बड़ी हो सके। क्लोरोप्लास्ट डिवाइड हो के ज़्यादा होंगे तो उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, और जितनी बड़ी पत्ती होगी उतनी दूर में ही लाइट का एक्सपोजर होगा, और वहाँ से ज़्यादा फूड बनेगा, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, ज़्यादा फूड बनेगा। तो दूसरा रोल लिख दीजिए प्रोमोट डिवीजन इन यंग लीफ, डिवीजन, क्योंकि ओल्ड लीफ में तो करेगा नहीं क्योंकि वो झड़ने वाली है यंग लीफ। प्रोमोट डिवीजन इन यंग लीफ, क्योंकि जितनी बड़ी लीफ होगी उतना ज़्यादा लाइट उस पर पड़ेगा और उतना ज़्यादा वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, वो इनडायरेक्टली फूड बनाएगा और प्लांट की ग्रोथ में मदद करेगा। और तीसरा रोल हो गया प्रोमोट लेटरल शूट ब्रांचेस, जैसे टहनियाँ होती हैं ना ऐसे ये टेढ़ी मेढ़ी, मतलब साइड की जो ब्रांचेस होती हैं उसको निकालने में मदद करता है, ये इसे कहते हैं लेटरल, मतलब जो साइड से निकली होती हैं। लेटरल का मतलब होता है बीच मध्य हिस्से से कोने की तरफ। लेटरल मतलब होता है जैसे ये सेंट्रल पार्ट है, अंदर रिफिल होगी, उसके एकदम कोने पार्ट ये आउटर ब्लॉक है, तो इसी को लेटरल कहते हैं, मतलब बीच हिस्से से, मिड लाइन से एकदम कोने के भाग को लेटरल कहते हैं। तो जो टहनियाँ निकालने में मदद करता है लेटरल ब्रांचेस में, वो तीसरा मदद करता है। तीसरा रोल है लेटरल ब्रांचेस को प्रमोट करना, प्रमोट लेटरल ब्रांचेस, लेटरल शूट फॉर्मेशन या फिर लेटरल ब्रांचेस, लेटरल ब्रांचेस या फिर लेटरल शूट फॉर्मेशन, लेटरल शूट फॉर्मेशन। अब चौथा रोल यहीं पे बगल में लिख लेते हैं, लिख रहे हैं। चौथा रोल लिख लेते हैं कि जो एपिकल डोमिनेंस था, जैसे ऑक्सिन जो हार्मोन था वहाँ पे जो प्लांट होता था एकदम लंबा कराता था, जैसे टी गार्डनिंग वगैरह में या फिर हॉर्टिकल्चर में वहाँ पे प्लांट को लंबा होता था, क्योंकि उस हिसाब से जितना ज़्यादा लंबा होगा उतनी ज़्यादा पत्तियाँ उसमें से निकली होंगी, टेढ़ी मतलब साइड में जितना ज़्यादा लंबा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो एपिकल डोमिनेंस होता है खड़ा प्लांट, उसको ना करा के जो लेटरल डोमिनेंस होता है साइड में पत्तियाँ निकालना, वहाँ पे काम करता है या साइड में टहनियाँ करता है। तो लिखिए तीसरा रोल है कि ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, यानी एपेक्स यानी टॉप की डोमिनेंस को घटाता है और लेटरल डोमिनेंस को बढ़ाता है, ऐसे बड़ा ना करके साइड में करना। ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, जैसे आम का पेड़ वगैरह होता है, वहाँ पे जितनी ज़्यादा टहनियाँ साइड में निकली होंगी उतना ज़्यादा आम उस टहनियों में लगा होगा, तो उतना ज़्यादा फायदा होगा। बड़ा लंबा पेड़ होकर क्या फ़ायदा बड़ा लंबा पेड़ कहीं फ़ायदा होता है जैसे टी गार्डनिंग में, लेकिन साइड से जब ब्रांचेस निकली होंगी तो वहाँ फ़ायदा होता है कि ज़्यादा आम मिलेगा आम वगैरह में। तो ओवरकम एपिकल डोमिनेंस ये एक फ़ायदा है, ठीक है। तो प्रोमोट लेटरल ब्रांचेस यहाँ पे मैंने दिखाई दिया, इसका अपोजिट काम करता है। और पांचवा रोल हो गया हेल्प इन एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन, हेल्प इन एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन। जैसे
कैलस वगैरह बनता है ना, जैसे वहाँ पे टोबैको प्लांट लिए थे, उसकी एक स्टेम लिए थे, तो वहाँ से बहुत सारा वो रूट बन रहा था, शूट बन रहा था, उससे नई सारी सेल्स बन रही थी। तो उसमें एक शूट यानी अपर पार्ट, रूट के अपर वाला पार्ट जो होता है उसे कहते हैं शूट, तो उसको बढ़ाने में मदद करता है। तो एग्जांपल शूट इन कैलस, शूट इन कैलस उसको बनाने में मदद करता है। कैलस यानी गुच्छा, जितनी ज़्यादा सेल्स होंगी उतना ज़्यादा वो बढ़ेगा, तो उसमें उसी में एक तरह शूट बनेगी, रूट बनेगी, एक तरह शूट बनेगा अपर भाग, उसको बनाने में मदद करता है। और छठवां रोल हो जाता है कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं पुरानी लीफ से, जैसे ये पुरानी पत्ती है, ये झड़ने के कगार पे है, ठीक है, और ये नई पत्ती है, तो यहाँ से जैसे ये तो झड़ने वाला है, तो यहाँ से जो न्यूट्रिएंट होगा बचा कुचा माल, इसको ले आकर नई लीफ में दे देगा और इसको झड़ा देगा। तो लिख लीजिए कि मतलब न्यूट्रिएंट को मोबिलाइज करता है, इट मोबिलाइजेस न्यूट्रिएंट फ्रॉम ओल्ड लीफ टू न्यू लीफ, न्यूट्रिएंट्स। छठवां रोल यहाँ लिख देता हूँ, इट मोबिलाइजेस न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट लिखा है वो गोचा आ जा रहा है, ऐसे लिख नहीं रहा है ना। इट मोबिलाइजेस न्यूट्रिएंट फ्रॉम ओल्ड लीफ टू न्यू लीफ, ओल्ड लीफ टू न्यू लीफ। ये सारे रोल थे साइटोकाइनिन के। साइटोकाइनिन का वही रोल होता है बेसिकली सेल डिवीजन, जहाँ जहाँ सेल डिवाइड कर रही होंगी बस वही उसका खासा तौर रोल है। बस ये लिख लीजिए, दिख रहा है, लिख लीजिए। और कुछ इसके एक्स्ट्रा रोल हैं वो भी लिखा देता हूँ, पहले इतना लिख लीजिए। अब इसके कुछ और रोल हैं वो इस पेज में नहीं आ पाएंगे, तो मैं नेक्स्ट पेज में लिखा दे रहा हूँ। तो एक्स्ट्रा रोल ऑफ साइटोकाइनिन लिख लीजिए, कुछ और रोल भी हैं एक्स्ट्रा रोल ऑफ साइटोकाइनिन। तो पहला है कि जो जैसे टिश्यू कल्चर करते थे वहाँ पे हम कोई प्लांट का शूट लिए या फिर एक सेल लिए, तो वहाँ पे ऑक्सिन अगर होता, जैसे ऑक्सिन है, तो वहाँ पे साइटोकाइनिन का जो अमाउंट होगा वो इक्वल होगा, तभी सेल डिवाइड कर पाएंगे बराबर से। साइटोकाइनिन अमाउंट इक्वल होगा तो वो डिवीजन कराएगा, नहीं तो अगर ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा तो वो कैलस बनाने ही नहीं देगा, सेल डिवाइड करने ही नहीं देगा, तो कैलस बना देगा। पहला तो कैलस बनाने में काम आता है जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि क्या रूट बन रहा है क्या शूट बन रहा है, अनडिफ्रेंशिएटेड, सिर्फ सेल्स बनता जाता है अनडिफ्रेंशिएटेड, ठीक है। साइटोकाइनिन के रहने से सेल डिवीजन बढ़ जाता है, हेल्प इन सेल डिवीजन, हेल्प इन सेल डिवीजन। ऑक्सिन की वजह से जो होगा सेल में एलोंगेशन होगा, ज़्यादा लंबी सेल्स होंगी क्योंकि उसका काम ही होगा एलोंगेशन का, ठीक है। और साइटोकाइनिन का काम होगा डिवीजन। अगर इसमें भी दो कंडीशन है, अगर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑक्सिन साइटोकाइनिन से कम है तो शूट बनेगी, साइटोकाइनिन ज़्यादा है तो डिवाइड करा करा के शूट बनाएंगे प्लांट की, ठीक है। अपर पार्ट को बनाएंगे, रूट को नहीं बनाएंगे, अपर पार्ट को। तो शूट फॉर्मेशन, इसका रिजल्ट क्या आएगा, शूट फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ शूट। अगर ऑक्सिन ज़्यादा हो गया और साइटोकाइनिन कम हो गया तो फिर रूट बनेंगे, ठीक है। ये सूट ना बनके ढेर सारे ऐसे 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 रूट बनेंगे अगर ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया तो। रूट फॉर्मेशन, रूट फॉर्मेशन। और जो टैप रूट के अलावा, यानी जो ऐसे मेन रूट होती है वहाँ से ऐसे टिल्टेड भी निकली होती है, उसे कहते हैं टैप रूट। उसके अलावा और भी कहीं से रूट अगर आती है तो उसे हम लोग कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। तो ये एडवेंटिशियस रूट को बनाता है, एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन। ये हो गया पूरा चीज साइटोकाइनिन का। अब